नमस्कार दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या कब है और इस दिन क्या उपाय करें और गाय को ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बिल्कुल भी खाने को नहीं देनी है, नहीं तो पितृ हो जाएंगे नाराज और हो सकता है आपको करना पड़े परेशानियों का सामना। सनातन धर्म में गाय को बहुत ही खास और पवित्र माना जाता है। मानते हैं गाय के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। इस धर्म को मानने वाले लोग गाय को अपनी माता मानते हैं। श्राद्ध पक्ष एक विशेष समय होता है जब लोग अपने पूर्वजों के सम्मान में गायों को भोजन देते हैं। कुछ लोग गायों को खीर, हलवा जैसी मीठी चीज़ें भी देते हैं, साथ ही कुछ घास भी देते हैं जो पूरी तरह से पकी ना हो। लेकिन कुछ गायें इनको खाकर बीमार हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ अच्छा करने से हमेशा पुरस्कार या सकारात्मक परिणाम ही नहीं मिलते। गाय को कच्चा या तला हुआ भोजन देना एक अच्छा कर्म नहीं है, बल्कि एक बुरा कर्म है। श्राद्ध पक्ष एक निश्चित समय के दौरान लोगों को गाय को रोटी या पूड़ी नहीं खिलानी चाहिए, बल्कि हरी घास ही खिलानी चाहिए। हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए गाय को भोजन देने से गाय बीमार हो जाती हैं या मर भी जाती हैं, इसलिए उन्हें हरी घास ही खिलाएं। गाय को खाने के लिए बहुत अधिक अनाज ना दिया जाए। गाय केवल 2 किलो अनाज या रोटी ही पचा सकती है, लेकिन कभी कभी उन्हें उससे भी अधिक 30 से 40 किलोग्राम रोटियां दे दी जाती हैं। इससे गाय का पेट खराब हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि बिना जाने हम गाय को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। गाय को हरा चारा ही खाने को दें। यदि आप गाय को कष्ट देने जैसे कोई बुरे काम से बचना चाहते हैं तो अमावस्या या किसी विशेष समय के दौरान जो भी गाय आती हैं उन्हें रोटी या तली हुई रोटी नहीं देनी चाहिए। इससे में खीर या पूड़ी उन्हें बिल्कुल भी ना खिलाएं। यदि आप उन्हें भोजन देना चाहते हैं तो ऐसी जगह जाएं जहां अधिक गाय हों, जैसे कि गौशाला। भोजन को सभी गायों के बीच बांटा जा सकता है। गाय को रोटी या तली हुई रोटी के स्थान पर हरा चारा देना ही अच्छा माना जाता है। इससे पितर भी प्रसन्न होंगे और गाय भी प्रसन्न होगी। सर्वपितृ अमावस्या जो दोस्तों मनाई जाएगी 14 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर की रात्रि 9:50 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर की मध्य रात्रि 11:24 पर यह समाप्त होगी। तो 14 अक्टूबर को ही सर्वपितृ अमावस्या मनाई जा रही है। 3 मुहूर्त जो बताए गए हैं उनमें पहला मुहूर्त है सुबह 11:44 से दोपहर 3:35 का सबसे बेस्ट रहेगा। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण और दान आप कर सकते हैं। पूजा विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का बहुत महत्व है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास जरूर रखें। इस दिन पितर संबंधी कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा विशेष महत्व होता है, इसलिए आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए श्राद्ध कर्म करवाएं। श्राद्ध कर्म में पूरी तरह से श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत ही पुण्य मिलता है। साथ में गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर निकालें। गंगा नदी के किनारे श्राद्ध कर्म करना अच्छा रहता है। यदि संभव ना हो तो घर पर भी इसे कर सकते हैं। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज जरूर करवाएं और भोजन के बाद में दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोपचार कराएं। पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगा जाता है उसमें गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण जरूर करें। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आप 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। इससे पितर आपके प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ में ऑल के बटन पर प्रेस करिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।